चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 1। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ये प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। हिंदी में अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलो सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। और रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, इसको मैंने नंबर सिस्टम के स्पेशल वीडियो में समझा रखा है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार उसको देख ले, डिटेल में समझ में आ जाएगा आपको। वैसे थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं। रैशनल नंबर वह नंबर जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, जबकि रैशनल नंबर वह संख्या होती है जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, तो चलो हमें इसे प्रूव करना है कि √5 एक रैशनल नंबर है। √5 इज इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूव करना है। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है। चलो सबसे पहले जब इरेशनल प्रूव करना है तो हम इसको लेट करेंगे रैशनल नंबर। लेट किया, लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, जब आपने इसे रैशनल नंबर लेट किया है तो इक्वल टू p/q, वर q इज नॉट इक्वल टू 0। ये सिंबल है नॉट इक्वल का, है ना। हमने लेट किया कि √5 एक रैशनल नंबर है। जब रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर वह नंबर होता है जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जिन नंबर को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे इरेशनल नंबर कहा जाता है, क्योंकि हमने इसे रैशनल लेट किया है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो क्या करना है, इसके नीचे 1 लगाओ और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, देखो वैल्यू क्या आई, p इक्वल टू √5q, p इक्वल टू √5q। अब स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करना है। तो देखो p का स्क्वायर इक्वल टू √5q का स्क्वायर। वैल्यू आई p स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ 5q स्क्वायर, 5q स्क्वायर। अब ध्यान देना है, सिंस दिस इज द सिंबल ऑफ सिंस p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5। ध्यान दो, p स्क्वायर को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, देखो p स्क्वायर अपॉन में 5 इक्वल टू q स्क्वायर हो सकता है, मीन्स p स्क्वायर को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ध्यान दो, p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5। जब p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो p भी, देयरफॉर p इज आल्सो डिवाइडेड बाई 5। जब p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो p भी 5 से डिविजिबल है। ओके, ये तो हमने यहाँ तक कर लिया। अब देखो एक और फिर से लेट करना है। लेट क्या करना है, ध्यान दो। नाउ लेट p इक्वल टू 5r। हमने लेट कर लिया p इक्वल टू 5r। फिर लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड
पी स्क्वायर इक्वल टू 5r², तो पी स्क्वायर इक्वल टू 25r²। इसे इक्वेशन 1 लेट कर लो। अब देखो यहाँ से पी स्क्वायर इक्वल टू 25r² निकाला हमने। पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? पी स्क्वायर की वैल्यू 5q² थी। पी स्क्वायर की वैल्यू 5q² थी, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। इट मीन्स हम पी स्क्वायर को 5q² से रिप्लेस कर सकते हैं। तो 5p² के जगह पे पुट कर देंगे 5q², और ये 25r² तो है ही। अब कैंसिल करो 5 से 5, q² इक्वल टू r², नहीं सॉरी 5r², q² इक्वल टू 5²। अब समझ में आना चाहिए आपको। देखो सिंस q² इज डिवाइडेड बाय 5, therefore q is also डिवाइडेड बाई 5। जब q² 5 से डिवाइड है तो q भी 5 से डिवाइड होगा। क्लियर? अब देखो हमने क्या देखा कि 5 p को p² डिवाइड कर रहा है, और 5 आपको 5 जो है वो q² को भी डिवाइड कर रहा है। 5 p को भी डिवाइड कर रहा है और 5 q को भी डिवाइड कर सकता है कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हेयर 5 नहीं लिखो, p एंड q डिवाइड बाय 5। p और q दोनों 5 से डिवाइड है। अब देखो p और q दोनों 5 से डिवाइड है, p बाई q क्या है? आपका रेशनल नंबर है। हमें क्या करना है? हमें प्रूफ क्या करना था? √5 का प्रूफ करना था हमें, √5 प्रूफ करना था। कॉन्ट्राडिक्ट बाय और, हाँ ओके। अब देखो p एंड q दोनों डिवाइड है 5 से। अगर 5 से दोनों डिवाइड है और p बाई q, तो हम कह सकते हैं p बाई q, ध्यान दो, p बाई q इज अ रेशनल। p बाई q आपने रेशनल लेट किया था, p बाई q दोनों डिवाइड है 5 से। इट मीन्स हम क्या लिखेंगे? आवर assumption was wrong, √5 is a irrational number। अब देखो ध्यान दो, हमने इसे इरेशनल क्यों लिखा, यहाँ समझ दो। हमें ये पता है कि हम किसी भी इरेशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ देखो जब p बाई क्यू को डिवाइड कर रहा है 5 से, p बाई क्यू को डिवाइड कर रहा है 5 से, और p बाई क्यू इरेशनल नंबर है, लेकिन हमें प्रूफ करना है इरेशनल नंबर। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग √5 क्या होना चाहिए? इरेशनल। बट द फैक्ट इज √5 इज अ इरेशनल नंबर, हेंस √5 इज अ इरेशनल नंबर। आपको ऐसे ही करना है। अगर यहाँ पे √3 प्रूफ करना, हमें √2 प्रूफ करना हो, तो इसी प्रोसेस से ऐसे ही क्वेश्चन को प्रूव करना है। ओके, इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसके बाद करता हूँ। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना। ओके, मैं डस्ट करता हूँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट prove that 3 plus 2√5 is irrational। ये प्रूव करना है।
3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। अब ध्यान दो, अगर मैं लिखूं 3, ये कौन सा नंबर है? रैशनल है। रैशनल क्यों है? क्योंकि इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। फार्मूला क्या है, सॉरी कंडीशन क्या है, p/q के फॉर्म में होना चाहिए, और q ≠ 0 अगर है तो ये आपका रैशनल नंबर है। p आपका ये है, q आपका ये है, q 0 नहीं है, इसका मतलब इरेशनल नंबर है। लेकिन जब √5 की बात करें, जस्ट प्रूफ किया √5 एक इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पे रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर साथ में हैं, फिर हमें ये प्रूफ करना है कि ये नंबर इरेशनल है। तो देखो, रैशनल और इरेशनल नंबर के बीच रिलेशनशिप को पढ़ना है और समझना अच्छे से, आप लोग बहुत काम आएगा ये रिलेशनशिप बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल नंबर। देखो, फर्स्ट, अगर एक संख्या रैशनल हो और दूसरी संख्या इरेशनल हो, एक रैशनल और एक इरेशनल, इस दोनों नंबर को जब ऐड करते हैं ना, ऐड करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो नंबर भी इरेशनल ही होगा। जस्ट लाइक मैं अगर 2 लिखा यहाँ पे और √3 यहाँ पे, तो वैल्यू क्या आई? 2 + √3। ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, दोनों का सम इरेशनल होता है। सेकंड, अगर ये बोले कि रैशनल माइनस इरेशनल, तो रैशनल माइनस इरेशनल इरेशनल ही होता है। थर्ड कंडीशन, एक नंबर रैशनल हो और दूसरा इरेशनल, और इसको डिवाइड करें, रैशनल को डिवाइड करें इरेशनल से, तो जो नंबर होगा वो भी क्या होगा? इरेशनल। एग्जाम्पल, यहाँ 2 है और डिवाइड बाय √3 है, तो नंबर क्या मिला? 2/√3। ये 2/√3 है, ये आपका इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। रैशनल को अगर डिवाइड करें इरेशनल से, तो जो वैल्यू आएगी, जो नंबर आएगा, वो नंबर इरेशनल नंबर होगा। ओके। थर्ड, रैशनल डिवाइड बाय इरेशनल, नहीं मल्टीप्लाई कर देते हैं, रैशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, रैशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, नंबर आपका इरेशनल ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ 2 है, यहाँ √3 है, ये आपका इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। रैशनल इरेशनल, रैशनल इरेशनल, रैशनल प्लस इरेशनल इरेशनल नंबर, रैशनल माइनस इरेशनल इरेशनल नंबर, रैशनल डिवाइड बाय इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आएगा, रैशनल मल्टीप्लाई इरेशनल इरेशनल नंबर। ये तो 4 ये हैं, और इसके अलावा 2-3 और भी हैं। जैसे फिर मैं लिखता हूँ, रैशनल प्लस इरेशनल, सॉरी रैशनल प्लस रैशनल लिखो, रैशनल प्लस इरेशनल, तो नंबर रैशनल ही आता है। जस्ट लाइक 2 + 3 5, 6 रैशनल माइनस रैशनल, तो रैशनल नंबर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 - 3 आंसर 2 आया। इसके अलावा 2-3 और कंडीशन है, उसको भी समझ लो। अब देखो, इरेशनल इनटू इरेशनल, रैशनल इनटू इरेशनल, दो इरेशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर या तो रैशनल होगा और इरेशनल। मीन्स परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। एग्जाम्पल ध्यान दो, अगर मैं लिखूं √2 × √3,
√2 इंटू √3, रूट में वैल्यू है तो ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। मल्टीप्लाई करने के बाद √6 आया, √6 भी इरेशनल नंबर है। बट अगर मैं ये लिखूँ √3 इंटू √3, वैल्यू कितनी आई √9, √9 की वैल्यू 3 होती है। अब ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। तो दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करने पे हो सकता है नंबर इरेशनल ही आ जाए, या हो सकता है कि नंबर आपका रैशनल आ जाए। ओके, तो ये 6-7 कंडीशन थे जिसको आपको समझना था। तो प्लीज़ इसको नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, फिर मैं समझाता हूँ अभी 3 + 2 √5 कैसे एक इरेशनल नंबर है। ओके, नोट कर लो आप पहले, तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। अब नेक्स्ट यही क्वेश्चन है, इसे प्रूव करना है। प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। प्रूव करते हैं, सॉल्व, फिर लेट करना है। लेट 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर लेट किया, जब आपने इससे रैशनल लेट किया तो 3 + 2 √5 इक्वल टू p/q, वर q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ q बराबर नहीं 0 है। अब इसको प्रूव करो। देखो क्या करो, जो रैशनल नंबर है उसको इक्वल टू के बाद ले जाओ। इट मीन्स 2 √5 इक्वल टू p/q -3 लिख सकते हैं हम। इसका एलसीएम ले लो, 2 √5 इक्वल टू इसका एलसीएम q, तो p -3q, p-3q। या एक काम करो, इतना करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट कर दो आप, p/q -3। अब ये मल्टीप्लाई में है तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, p/q -3 डिवाइड बाई 2। ये जो 2 है इस पूरे नंबर को डिवाइड कर देगा किससे, 2 से। अब देखो यहाँ पे ये जो संख्या है, ये संख्या, ये रैशनल नंबर है, लिख सकते हैं हम या p/q -3 अपॉन में 2 इज अ रैशनल नंबर, so √5 should be rational। अगर ये नंबर रैशनल नंबर है और यहाँ इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब है ये संख्या भी आपकी होनी चाहिए परिमेय संख्या। √5 शुड बी अ रैशनल नंबर, बट द फैक्ट इज, लिखना है हमें क्या, बट द फैक्ट इज √5 इज अ रैशनल नंबर, irrational number। So our assumption was wrong, hence 3 + 2 √5 is a इरेशनल नंबर। प्रूव्ड हो गया। आपको ऐसे प्रूव करना है, लेट करना है नंबर को कि ये नंबर रैशनल नंबर है। जैसे ही नंबर को आपने लेट किया रैशनल है तो p/q के फॉर्म में लिखा जाना है, तो ये नंबर इक्वल टू p/q है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। अब करना क्या है, जो रैशनल नंबर है उसको p/q के साइड लेके चलाना है। साइड चेंज किया, साइन चेंज कर लिया आपने, यहाँ प्लस की वैल्यू थी या माइनस हो गई,
अब दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस, 2 से डिवाइड कर दिया इस वैल्यू को। अब देखो ये पूरा नंबर, ये जो नंबर है, ये नंबर एक परिमेय संख्या है, एक रैशनल नंबर है, लिख दिया मैंने। अगर ये नंबर रैशनल है तो √5 को भी रैशनल नंबर होना चाहिए, बट द फैक्ट इज √5 एक इरेशनल नंबर है। तो हमने जो माना था कि ये नंबर एक रैशनल नंबर है वो गलत था, आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, हेंस दिस नंबर इज अ रैशनल नंबर। इसको नोट कर लो, यहाँ माइनस आए प्लस आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको करना ऐसे ही है। अगर यहाँ पे प्लस होता माइनस होता तो पहले इसको इधर लेके चले जाते और PYQ को इस साइड लेके चले जाते, है ना। करना ऐसे ही है, क्वेश्चन को नोट करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है दी गई संख्या इरेशनल नंबर है। करना वैसे ही है, 1 बाय 1 करते हैं क्वेश्चन को। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√2, सॉल्यूशन देखो लेट करना है, लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर लेट कर लिया आपने, ठीक है। एक 1/√2 को रैशनल नंबर लेट किया। फिर वही जब आपने इसको रैशनल लेट किया तो P/Q और Q नॉट इक्वल टू 0, P/Q के फॉर्म में होना चाहिए और जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखो, इसको टीचर लॉन्ग भी करवाते हैं, मैं आपको सबसे शॉर्ट तरीके से बताता हूँ कैसे करना है। इसका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। तो 1/√2 जो है ये क्या हो जाएगा √2 और P/Q Q/P के फॉर्म में। अब देखो Q/P इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर है, ये तो रैशनल नंबर है, हेंस सो √5 should be rational, but the fact is √5 is irrational, so our assumption was wrong, hence 1/√2 is a, सीधा लिखो इज रैशनल, इरेशनल सॉरी इरेशनल होगा। आसान है, इसको नोट कर लो। अब देखो ऐसे ही करना नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसका सेकंड पार्ट बोला है 7√5 है, फिर से आपको लेट करना है, लेट 7√5 इज अ रैशनल, लेट करना है इसको, √5 एक रैशनल नंबर है, तो लिख सकते हैं 7√5 इक्वल टू P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0। अब देखो करना क्या अपने को, √5 इक्वल टू P/Q, इस पूरे नंबर को डिवाइड कर सकते हैं क्या 7 से, इस पूरे नंबर को डिवाइड कर सकते हैं 7 से, बिल्कुल कर सकते हैं जी। फिर लिखना है वही हेयर P/Q डिवाइड बाई 7, और डायरेक्ट कर सकते हो P/7Q भी कर सकते हो, क्योंकि देखो कैसे P/Q है डिवाइड बाई 7, इसके नीचे 1 है। अब डिवाइड को कन्वर्ट करोगे मल्टीप्लाई में ना, तो साइन चेंज हो जाता है, डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में और वैल्यू भी चेंज हो जाती है। 7/1 कन्वर्ट इंटू 1/7। अब देखो P × 1 P, 7 × Q 7Q।
p/q divided by 7 or this number is rational. So √5 should be rational, but the fact is √5 is a irrational number. सीधा लिख दो 5 is irrational, hence अतः 7√5 is irrational. आया समझ में? नोट करो इसको, दोनों को नोट कर लो. लास्ट क्वेश्चन करवाता हूँ मैं इसको थोड़ा अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है. लास्ट पार्ट है इसका, थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट. अच्छा मैंने इसको 2 बार लिख दिया, सॉरी. चलो अच्छा, थर्ड पार्ट है. 6 + √2 प्रूव करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है. तो उसी तर्ज पे जो सेकंड क्वेश्चन था वैसे ही करना है. इस क्वेश्चन को भी लेट कर लेना है. 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर. जब आपने रैशनल नंबर लेट किया तो हम कह सकते हैं नंबर क्या होगा आपका 6 + √2 = p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0. बताया था मैंने जो इरेशनल नंबर है उसको p/q के साथ ले जाएंगे. √2 = p/q - 6. अब देखो here p/q - 6 इज rational. So √2 should be rational number, but the fact is √2 is a irrational number. √2 is a rational number, hence 6 + √2 is irrational. प्रूव. तो आपका एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुआ. आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.